Hello, Charlie Verma and Dr. Anup Bagchi. Once again with you in our series Ask the Doctor. डॉक्टर साहब, इस बार बड़ी मज़ेदार बात ये हुई है कि हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था अबाउट डिजीनेस इन सीनियर्स। तो हमें कुछ व्यूअर से रिमार्क्स आए, भाई हमें ज़रा वर्टिगो के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि वो भी तो डिजीनेस से कनेक्टेड होता है। तो आपने वर्टिगो को डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए आज हम वर्टिगो डिस्कस करते हैं। इसके बारे में बताइए। वर्टिगो ऐसा है, वर्टिगो मेन है उसका वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज स्पिनिंग। लगता है दुनिया घूम रही है, तो वो स्पिनिंग नहीं रहेगा तो इज नॉट वर्टिगो। यूजुअली हम लोग का क्या होता है, एक बैलेंस सिस्टम होता है इनर ईयर में, लैब्रिंथ बोलते हैं जिसको, जिससे हम कॉकलिया से सुनते भी हैं, वो हमारा बैलेंस भी करता है। देन उसके बाद नाम लेके नर्व से वो चला जाता है सेंटर में, ब्रेन में। तो लैब्रिंथ में कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ डिजेनरेशन हो, वीकनेस हो, कभी कभी कैल्शियम पार्टिकल्स से भी होता है, तो वो ये होगा, स्पिनिंग होगा। अच्छा, और कोई डिजीज आएगी न्यूरोपैथी जो नर्व से रिलेटेड है, लाइक पार्किंसंस में भी, उसमें भी हो सकता है। एनी न्यूरोपैथिक बिकॉज इट मेनली ये नर्व से जाता है। स्ट्रोक वगैरह जैसे हो गया तो फिर स्ट्रोक भी हो गया तो वो सेंटर गड़बड़ हो गया तो भी होता है बैलेंस सिस्टम। अच्छा, ये बताइए, अब हम कहते हैं कि आप कह रहे हो स्पिनिंग और दूसरा कहता है मैं डिजी फील कर रहा हूँ, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? नहीं, डिजीनेस में आप स्पिनिंग नहीं फील करते हो, यू लूज योर बैलेंस, यू कैन फॉल डाउन। बट ये स्पिनिंग में क्या होता है, स्पिनिंग में आपको स्पिनिंग हुआ एंड आपको इनर ईयर्स में हो सकता है कि आपको नौशिया वॉमिटिंग हो, ठीक नहीं लगे इसमें, एंड लॉस ऑफ बैलेंस तो होता ही है। अच्छा, अगर हम लेट जाएं और तो डिजीनेस बंद हो जाता है? नहीं, अगर अफेक्टेड साइड में लेट हो गए तो डिजीनेस होगा। अच्छा, तो अदर साइड में सोओगे तो इट्स नॉर्मल। दिस इज वी आर टॉकिंग वर्टिगो और डिजीनेस इज वर्टिगो। तो वर्टिगो में अगर हम उस साइड में सोएंगे या लेटेंगे जहाँ पर हमारा कान में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, फिर स्पिनिंग बंद नहीं होगा ना। पर दूसरी साइड में लेटेंगे तो स्पिनिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कान का बैलेंस सिस्टम ठीक चल रहा है। Whereas dizziness, I was trying to understand the difference in symptoms. Dizziness का इससे कोई रिलेशनशिप कैसे होगा? नहीं, जैसे आई विल टेल यू, जैसे आपको एनीमिया है या सडनली पोस्चरल हाइपोटेंशन है, आप खड़े हो गए, विथ एज रिलेटेड है ये सब, तो खड़े हो गए यार, डिजीनेस हो गया, आप बैठ गए या गिर गया, दैट इज डिजीनेस। Whereas this is mostly due to labyrinth defect. Okay. Labyrinth में, और another disease is Meniere's disease. Another disease? Meniere's disease. जिसमें कान में आवाज होती रहती है। अच्छा। रिंगिंग होता है ना कान में। उसको उसमें भी ये होता है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना? टिनीनेस ऐसे कुछ बोलते हैं। टीनिटस। तो उससे भी, उसमें भी आपको ये होता है, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाएगा, मैंने डिजी वर्टिगो हो जाएगा। अच्छा। उधर से ही आता है ना, इट कम्स फ्रॉम द इनर ईयर, इट्स अ डिफेक्ट इन द इनर ईयर, मीनियस डिजीज, तो उसमें भी होगा ये। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, जो हमारा सर्वाइकल वाला है, कई लोग बोलते हैं ना कि वर्टिगो है वो सर्वाइकल से हो रहा है, तो क्या सर्वाइकल से भी वर्टिगो होता है? सर्वाइकल इज नॉट ए क्लासिक वर्टिगो, इसको हम वर्टिगो बोलना चाहिए, नहीं चाहिए, नोमेनक्लेचर ही रॉन्ग हम लोग का चलता है ये। बट क्या होता है सर्वाइकल में, इट इज मोर रिलेटेड टू नेक मूवमेंट, वेयरएज दिस इज पोस्चरल मूवमेंट। समझ गया। और नेक मूवमेंट क्या होता है, नेक पर्टिकुलर अफेक्टेड साइड में अगर नेक घूमता है तो इट कॉजेज प्रेशर ऑन द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। उस समय आप अगर सीधा हो जाओगे तो फिर ठीक हो जाएगा।
और जैसे हम सिंपल एनीमिया वगैरह में वो सब में खैर फॉल डाउन, बट वो स्पिनिंग नहीं होगी। अच्छा, देन व्हेन शुड एनीबॉडी सीक मेडिकल हेल्प? कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास तभी जाओ जब रिकरेंट हो रहा है, तो डॉक्टर जैसे देखो सर्वाइकल है तो मैनेज कर सकते हो आप, फिजियोथेरेपी ये वगैरह करा के मैनेज, कॉलर लगा के मैनेज कर लोगे। बट ये है तो लेब्रिंथ वाला डिफेक्ट है तो वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, इट्स ए मस्ट। हाँ, मतलब जैसे वो आपने बताया ना वर्टिगो में वो नौसिया वगैरह भी होता है, वो सब चीज़ें भी अगर होने लगी और ये रिकरेंट हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अच्छा, इसके अंदर कोई प्रिवेंटिव स्टेप्स भी ले सकता है बंदा? प्रिवेंशन, इतना प्रिवेंशन तो कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट दैट आप जो प्रोटेक्शन के लिए क्या ग्रैब बार लगा लो ताकि एट द टाइम ऑफ फॉल पकड़ लेना उसको, इस तरह का होता है। सेम विथ ये आपका डिजीनेस में भी ऐसा हो सकता है, उसमें भी काम आता है ये। हाँ, मतलब बेसिकली प्रिवेंटिव स्टेप्स आर मोर फ्रॉम प्रिवेंशन फ्रॉम अ फॉल देन फ्रॉम द डिजीज इटसेल्फ। हाँ, है ना? हाँ। और आपका हाइड्रेशन ठीक होना चाहिए। हाइड्रेशन बोला तो खाने पीने में भी तो सही रहना चाहिए। अच्छा, सॉल्ट इनटेक भी कम होना चाहिए। ये सब लैबोरेटरी में काम आता है, रीजन होता है। What about our usual suspects, aerated drinks, processed food, वो सब भी तो मना होगा इधर? वो सब तो मना ही है। आप प्रोसेस फूड खाओगे तो उसमें नमक तो बहुत होता है, and that is not a good thing, ना? So I hope we will been able to clarify to you the differences between normal dizziness and vertigo. What we enjoyed this time was that we've got feedback from you all and you are looking for answers in areas. Please do post them in the comment box, and if you like the video, please do press the like button and of course subscribe. Thank you. See you in our next video.